सुप्रीम कोर्ट की 3 रुकनी बेंच ने ज़किया जाफरी की अर्जी पर सुनवाई की शुरू। कपिल सिब्बल के जरिए एसआईटी को क्लीन चिट पर किया चैलेंज। 2002 के गुजरात फसाद के लिए नरेंद्र मोदी समेत 64 लोगों के क्लीन चिट की क्लोजर रिपोर्ट की मांग। इसको कबूल करते वक्त मजिस्ट्रेट अदालत के जरिए दिए गए जवाब का भी किया मुतालबा। महंगाई की मार से आम आदमी पहले ही है परेशान, अब घरों पर रंगो रोगन कराना भी होने जा रहा है महंगा। पेंट्स तैयार करने वाली कंपनियों ने दामों में इजाफा करने का किया फैसला। एशियन पेंट्स और बर्जर पेंट्स कीमतों में इजाफे के सबब 7 से 10% तक का कर रही हैं इजाफा। पेगासस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मरकजी हुकूमत को दिया झटका, मामले की जाएगी जांच। अदालत ने माहिरीन की एक कमेटी भी दे दी तश्कील। फैसला सुनाते हुए एनवी रमन्ना ने कहा कि हमने लोगों को उनके बुनियादी हुकूक की पामाली से बचाने से कभी नहीं किया गुरेज। बंगाल बीजेपी को धचकों का सिलसिला जारी। रायगंज से बीजेपी मेंबर असेंबली कृष्णा कल्याणी जो बीजेपी छोड़ चुके थे, टीएमसी के सेक्रेटरी जनरल की मौजूदगी में तृणमूल कांग्रेस में हो गए शामिल। मुकुल राय समेत 5 मेंबरान असेंबली छोड़ चुके हैं बीजेपी। जगन्नाथ सरकार और नशीद प्रमाणक ने भी असेंबली की रुकनीत के तौर पर दे दिया है इस्तीफा। एनसीबी और मुंबई पुलिस ने समीर वानखेड़े के खिलाफ बदउनवानी की जांच कर दी शुरू। समीर वानखेड़े के खिलाफ जबरन वसूली के इल्जामात और दीगर इश्यूज की जाएगी आजादाना जांच। एनसीबी की टीम ने मुंबई पहुंचकर वानखेड़े का बयान भी किया दर्ज। मामले की जांच के साथ ही रिपोर्ट भी करेंगे तैयार। बेरोजगारी से परेशान यूपी के नौजवानों ने वजीर आला को खून से लिखा खत। रियासत में रोजगार देने का वादा करके इख्तिदार में आई थी बीजेपी। 4 साल बाद भी बेरोजगार दर दर भटक रहे हैं नौजवान। आदित्यनाथ को हजारों खत किए जा रहे हैं पोस्ट। रियासत भर के स्कूलों में 1,37,000 से ज्यादा खाली ओहदों को फौरन भरने की जा रही है गुजारिश। मनीष सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली में सभी क्लासों के लिए 1 नवंबर से स्कूलों को खोला जाएगा। प्राइवेट और सरकारी स्कूलों को कुछ शराइत के साथ खोलने का लिया गया फैसला। सिसोदिया ने कहा कि स्कूलों को ऑनलाइन इंतजामात को भी बनाना होगा यकीनी। स्कूल बच्चों को जबरदस्ती आने पर नहीं कर सकता मजबूर। स्कूलों को खोलने के साथ रहनुमा उसूल पर भी अमल करना है जरूरी। अप्रैल में ही फौत होने वाले शख्स को मिली वैक्सीन के दूसरे डोज की सर्टिफिकेट। बताया गया कि 72 साल हुसैनार की एक सर्जरी के बाद 27 अप्रैल को हो गई थी मौत। बेटे ने बताया कि इंतकाल के 6 माह बाद यानी 14 अक्टूबर को मैसेज मिला कि हुसैनार ने दोनों डोज ले लिए। पीडीएफ फॉर्मेट में दोनों डोज हासिल करने की सर्टिफिकेट भी हुई मौसूल। जामिया अजहर ने मगरबी किनारे में फलस्तीनी जमीनों पर यहूद बस्तियों के क़याम के लिए टेंडर्स के इजरायली इक़दाम की सख्त अल्फाज में की मजम्मत। जामिया अजहर ने अपने बयान में टेंडर जारी करने को जुर्म दिया करार। इश्तियाल अंगेज कदम बताते हुए फौरी तौर पर रोक लगाने की भी की मांग। मशरिक़ी इराक के गांव पर आईसिस का हमले में कम से कम 11 शहरी हलाक और मुतअद्दिद अफराद हुए जख्मी। रिपोर्ट में कहा गया कि सुबह दियाला के करीब अलहुशा गांव में हुए हमले में मुतअद्दिद शहरियों को बनाया गया निशाना। इराकी सदर इब्राहिम सालेह ने ट्वीट करके हमले की मजम्मत। इराक को गैर मुस्तहकम करने की घिनौनी कोशिश दिया करार।